नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो एक बार फिर से आप लोग का हम स्वागत करते हैं और आज हम लोग जनरल स्टडीज़ का सेट नंबर 6 देखेंगे, सॉरी 5 देखेंगे। और 1 से 4 तक अगर आप लोग सेट नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको ज्ञान बिंदु जनरल स्टडीज़ करके जो है आपका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहाँ से सारा सेट लगा सकते हैं। और आज हम लोग सेट नंबर 5 देखेंगे। और एक लड़का कमेंट किया था कि सर जो आप सेट करा रहे हैं ये पुराना वाला है कि नया वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए 5/7/2024 है। अब बताइए कि 2024 4 साल पहले था या अभी प्रेजेंट में चल रहा है। अगर आप लोग का ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा है तो आप सेट को खरीद लीजिएगा एप्लीकेशन में, आपको समझ में चल आएगा, ठीक है। और एक लड़का भी कमेंट किया था कि सर एक आध क्वेश्चन आप गलत बताए हैं। तो सर के द्वारा जो डिस्कशन किया गया है उसमें आपको एक आध क्वेश्चन गलत दिखाई देगा ही। सेट जो किया गया आंसर दिया गया है उसमें एक आध क्वेश्चन आपको गलत मिलेगा, तो इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिए। और जो छात्र गलत पकड़ लिया समझिए कि उसका तैयारी जो है चरम सीमा पर है। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 5 की बात करेंगे। सेट नंबर 5 में यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है कि इंटरपोल का मुख्यालय आपका कहाँ पे स्थित है। तो ये आपको है लियोन में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। और ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करने से क्या हो रहा है कि टाइमिंग ज़्यादा लग जा रहा है, जिससे थोड़ा सा आपको अनकम्फर्टेबल भी महसूस होगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था आपका कहाँ पे है, तो ये आपको पड़ता है नई दिल्ली में, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था। ये जो है आप सिर्फ प्रैक्टिस तौर पर देखिए, ठीक है। इसे पढ़ने के लिए तो आप हर किताब से पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस को जांचिए कि मेरा तैयारी कहाँ पे है। सिर्फ प्रैक्टिस के माध्यम से आप इस वीडियो को लगा सकते हैं। हिमालय के कह रहा है कि महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन था महिलाओं के लिए, तो ये आपका था गोल्फ। ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हैं। बाह्य अंतरिक्ष में कह रहा है कि यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था, तो बाह्य अंतरिक्ष में कह रहा है कि यात्रा करने वाला पहला प्रथम मानव जो था आपको यूरी गागरिन था। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सभी सुमेलित हो जाएंगे क्योंकि औद्योगिक बीज संस्था आपको लखनऊ में पड़ता है, और भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय आपका सोलन हिमाचल में है, डेयरी अनुसंधान आपका करनौल में है। तो यहाँ पे सभी आपका सही हो जाएंगे। इंद्रानी रहमान किस नृत्यंगना है, किस नृत्य की जो है आपका नृत्यंगना है, तो ये आपका ओडिसी का, याद रखिएगा ओडिसी हो जाएंगे। किस भारतीय समुदाय ने भारत में कहा है कि पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की, तो ये आपका था पारसी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत जो है कब हुआ था, तो ये आपको हुआ है 1999 ईस्वी में। अगला है कि न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक आपके कौन हैं, तो ये लेखक आपको हैं AP वाजपेयी, याद रखिएगा AP वाजपेयी। राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में कह रहा है कि कौन आपका यहाँ पे सही नहीं दिया गया, ठीक है। एक तरफ दिया देश और दूसरी तरफ दिया यहाँ पे आपको राष्ट्रीय पशु। तो जापान के क्या है, आइबिस है, ठीक है। और कनाडा के आपको हो जाएगा गंजा ईगल, यूनाइटेड किंगडम के होगा आपको रॉबिन ब्रेस्ट ब्रोस्ट। यहाँ पे कह रहा है सुमिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बी। न्यूजीलैंड का होता है कीवी। अगला है कि जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रांधवा और टाइगर वुड्स किस खेल से आपका प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो खेल का नाम आप याद रखिएगा गोल्फ के हो जाएंगे। जीव मिल्खा सिंह गोल्फ से थे, और ज्योति रांधवा जो हैं आपका ये भी गोल्फ से हैं, और टाइगर वुड्स भी आपका गोल्फ खेल से हैं, तो आपको हो जाएगा गोल्फ। विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो विश्व कवि के नाम से आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री पूछ रहा है, तो बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री आप याद रखिएगा हो जाएगा रेणु देवी। एक मिश्र धातु है, तो आपका हो जाएगा एक समांगी मिश्रण। एक मिश्र धातु जो होता है आपको समांगी मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जलीय आपका क्रिस्टलीकरण जल नहीं है, तो आपका हो जाएगा बेकिंग सोडा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि परिघटनाओं का कौन सा समुच्च ताप बढ़ने पर आपका बढ़ता है, 16 का, तो वाष्पन विसरण गैसों का प्रसार जो है आपको समुच्च ताप बढ़ने से आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि समांगी प्रकृति के है, तो इसमें आपका हो जाएगा बर्फ और एक हो जाएगा आपको वायु, ठीक है। ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें कह रहा है कि अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो अणुओं की संख्या सबसे अधिकतम होगा आपको Ag 1 ग्राम H2 में। अगला है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया था। ठीक है, तो ये आपका खोज किया गया था परमाणु में नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोई कण त्रिज्या r, ठीक है, कि वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, तो अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल पृथ्वी से आपका जकड़ा हुआ है, तो ये आपका जकड़ा हुआ है गुरुत्वीय बल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि ऋणात्मक कार्य के कारण जो है बल और विस्थापन के बीच का कोण जो होता है कितना होता है, ये आपको होता है 180 डिग्री। अगला है कि किसी क्षणिक ध्वनि का प्रबल ध्वनि में परिवर्तन करने के लिए कह रहा है कि किसमें वृद्धि जो है आपको करनी चाहिए। तो वृद्धि याद रखिएगा कि आपको आयामी करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ऋणात्मक कार्य दिया है तो आप 180 तो सही है, ठीक है, लेकिन जब कहेगा शून्य कार्य तो शून्य कार्य जो है आप 90 डिग्री साथ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि होता है सूत्र होता है एफ कॉस थीटा। क्या होता है, एफ कॉस थीटा। कॉस थीटा के जगह हम लोग 90 रखेंगे तो आपको हो जाएगा 0। ठीक है, जब शून्य कार्य कहेगा तो 90 हो जाएगा और ऋणात्मक हो जाएगा तो 180। अगला है कि घरेलू संधारित्र को लघु पतन अथवा अति भारण से बचने के लिए उपयोग किए जाने वाला सार्वभौमिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है। ठीक है, यानी कि अति भारण मतलब समझ गए क्या होता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा फ्यूज का उपयोग। घर में शॉर्ट सर्किट न लगे इसके वजह से फ्यूज का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बन सकता है। 25 का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों में। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। 25 का है कि ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में आपका होता है। तो ये आपका उत्पादन हो जाएगा एल्कोहल। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को कह रहा है कि एक में मिला दिया गया था। तो ये आपको कब मिला दिया गया था, 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो 28 का हम लोग असत्य कथन यहाँ पे दिया है कि जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है और यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करती है तथा अत्यधिक राख भी शेष बचता है। ये आपका यहाँ पे कथन जो है गलत दिया गया है। चीनी को कह रहा है कि अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, चीनी को अल्कोहल में। तो इसका प्रक्रम याद रखिएगा 29 का हो जाएगा आपका फर्मेंटेशन। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन से समूहों में केवल जैव नवीकरणीय आपका पदार्थ है। तो ये आपको हो जाएगा फलों के छिलके, केक और नींबू के रस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में आपका सच नहीं दिया गया है। तो इसमें आपको हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता है। ऑप्शन डी को आप टिक कर सकते हैं। अगला है कि घरेलू मक्खी को वर्गीकी संवर्ग के किस गण में जो है आपका रखा जाता है। तो ये आपको डिप्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मिला लेंगे। क्लेमिडोमोनास याद रखिए ये आपको होता है शैवाल। साइकस होता है आपको जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और सिलेंजेलिंगा जो होता है ये आपको होता है टेरिडोफाइटा और स्प्रेगनम होता है आपका मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। तो एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है याद रखिएगा ये हमेशा क्या होता है, ये आपको हो जाएगा एक दिशा में होती है। ऑप्शन ए को आप टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान, ठीक है, उपज था। तो किसका उपज था, याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन का मस्ती के उपज था ये। भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक के किस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद जो है भी राष्ट्र झंडे को ऊंचा रखा था। तो ये आपको रखा था मांतगिनी हजारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए। 37 का एक तरफ दिया है समाचार पत्र और दूसरी तरफ दिया है आपको आरंभ करने वाला प्रकाश। ठीक है,
तो लीडर आप याद रखिएगा कि मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, और बॉम्बे क्रॉनिकल आपको फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट आपको टी एम नायर हो जाएंगे, और जस्टिस आपको हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। नहीं, इंडिपेंडेंस जो होता है आपको मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। जस्टिस आपको टी.एम. नायर हो जाएंगे, लीडर आपको मदन मोहन मालवीय, और बॉम्बे क्रॉनिकल जो हो जाएंगे आपको फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। ऑप्शन ए। 38 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में जो है सही नहीं दिया गया है। 38 का, तो नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का जो है समान प्रतिनिधित्व, ये आपका यहाँ पे क्रिप्स मिशन के बारे में गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कह रहा है कि निम्न घटना पर विचार कीजिए और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है, ठीक है। तो 39 का आपका आंसर निकल के आ जाएगा ए पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किसने कहा था कि गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं। तो ये बोला गया था आपको एलन विल्किसन के द्वारा। ऑप्शन डी को आप टिक कर सकते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपको किया गया था 1913 में। अधोलिखित में कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं दिया गया है, ठीक है। एक तरफ दिया है अधिवेशन और दूसरी तरफ दिया है अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति। अब कह रहा है कि यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 42 का हम लोग देख लेंगे आंसर इसमें क्या कह रहा है। तो 1896 का जो अधिवेशन हुआ था ये आपको रहमतुल्लाह सयानी थे। 1894 में अल्फ्रेड वेब थे। 1895 में जो आपका यहाँ पे दिया गया है मदन मोहन मालवीय, ये आपका मदन आनंद मोहन बोस, ये आपका गलत दिया है, ठीक है। 1897 MC शंकर नायर ने, ये आपका सही दिया गया है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगला है कि वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वघेरा विद्रोह जो हुआ था आपको बड़ौदा में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे 44 का। कह रहा है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण जो है किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये आपको हुआ था कॉर्नवालिस के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो पहला अंग्रेज यात्री याद रखिएगा बिहार में हो जाएंगे रॉल्फ फिच। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ था। तो ये आपको हुआ था गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। भारत में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो आंकड़ा जो है आपको NSO के द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास शब्द कब जो है अस्तित्व में आया था? तो ये अस्तित्व में आपका कब आया था? 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1977-78 में कह रहा है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में आपको शुरू किया गया था? तो ये आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 में। किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो ये आपको 23 दिसंबर को, निम्नलिखित में से 23 दिसंबर होगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि राज्यों में से किसने सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा जो है प्रारंभ किया? तो ई राशन कार्ड जो है सबसे पहले प्रारंभ किया है आपको दिल्ली के द्वारा। स्टार्टअप्स की कह रहा है कि विशेष आवश्यकता को पूरा किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है दूत निवेशक के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से और भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना किया गया था। तो आपको 1956 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है वित्तीय समावेशन पर जो है अपनी संस्तुति दी थी? तो ये आपको दिया था रंगराजन समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत जो है सरकार को मुद्रा पाती उसको जमा किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है सार्वजनिक लेख निधि से। शिक्षण में कह रहा है कि निपुणता सीखने की रणनीति यानी कि मास्टरिंग लर्निंग मॉडल किसके द्वारा जो है डिजाइन की गई? तो ये आपको BS ब्लूम के द्वारा। अगला है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने कहा था? तो ये आपको बोला गया था रॉस के द्वारा, ठीक है। भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है पारित किया? तो ये आपका अनुच्छेद 253 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित कथन सही है, ठीक है।
कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया है? तो खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता है, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। और इधर हम लोग देख लेते हैं, खाद्य जल जाल जो है एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों को संबंध स्थापित करता है। जैव संचय पार्ट्स प्रति मिलियन जो है आपसे मापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका निकल के आ जाएगा डी। चलिए अगला यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे कह रहा है कि सही नहीं दिया गया है 60 का? तो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपको सुंदरबन 1986 में है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। जैव मंडल शब्द का जो है एडवर्ड स्वेम्स ने गढ़ा था और विश्व में का प्रथम जैव मंडल रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया और भारत में 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को जो है यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क में आपको शामिल भी किया है। तो ये तीनों आपका सही है, लेकिन यहाँ पे सी नंबर जो है आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। और पूछिए रहा था कि कौन सही नहीं है। अगला है कि जीएसटी काउंसिलिंग का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पे है जीएसटी का? तो ये आपको हो जाएगा दिल्ली में। राज्य सूचना आयोग किस प्रकार जो है आपको संस्था है? तो आपका सर्वविधिक है, संवाविधिक है। भारत के कह रहा है कि संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में कह रहा है कि स्वयं लागू होते हैं, ठीक है। तो ये आपको लागू होते हैं अनुच्छेद 1 और 373, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रक्षक के रूप में कार्य करता है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला है कि किनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय जो है बनाया गया था? तो ये आपको बनाया गया था सरदार पटेल के नेतृत्व में। 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था, ये आपका गलत दे गया, ठीक है। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया और भारत में 22 भाषा का उल्लेख जो किया गया है। अब मूल रूप से आपका याद रहेगा कि 14 भाषा थी मूल रूप से। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। किस देश के संविधान से कह रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था आपको प्रभावित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं दिया है, दक्षिण अफ्रीका से। अगला है कि संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दी गई कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन आपका सही दिया गया है 68 का, ठीक है। तो यहाँ पे सही हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पंडित नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो है अंगोतन उद्देशिक बना था, ये आपका सही दिया गया है। इसकी प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। और उसके बाद कह रहा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधान को रद्द नहीं कर सकते हैं, ये आपका यहाँ पे ये भी सही दिया, यानी कि ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये आपका गठन जुलाई 1946 में किया गया। अगला है कि वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने वायसराय की कार्यपालिका परिषद की सदस्यता जो है बनाया गया? तो ये आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। अगला है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो प्रथम विधि आयोग याद रखिएगा, ये आपको लॉर्ड मैकाले में। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण आपका संबंधित है, ये आपका समुद्री तट से। नेक्स्ट क्वेश्चन याद यह है कि लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था? तो ये आपको हुआ था उल्का पिंड के गिरने से। निम्न में से कह रहा है कि कौन सा नकदी फसल से आपका संबंधित नहीं दिया गया है? तो आपका गेहूं जो है आपका रबी फसल है, याद रखिएगा रबी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि सही क्रम में है, ठीक है। तो 75 के आपका हो जाएगा कि जहादरा शाह, उसके बाद फर्रुखसियर था, मोहम्मद शाह, उसके बाद शाह आलम द्वितीय था। उत्तर वैदिक काल के कह रहा है कि ग्रंथों में किस धातु को कह रहा है कि श्याम आयास या कृष्ण आयास जो है कहा गया है? तो ये आपको बोला गया है लोहा को, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। अगला यहाँ पे कह रहा है कि आदि वराह की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? तो ये आपको भोज के द्वारा। विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? तो ये आपको था पैगोड़ा, ठीक है, विजयनगर मुद्रा का। किस बौद्ध संगीति में कह रहा है कि अभिधम पिटक का संकलन किया गया है? तो ये आपका संकलन किया गया है तृतीय बौद्ध संगीति में।
अगला है कि शासन जनता का समर्थन पर आधारित होनी चाहिए। दिल्ली सल्तनत में कहा है कि सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये प्रतिपादन आपको किया गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को दिया है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्वत जो है कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच आपका पड़ता है। तो ये आपका कौन सा है, तो काकेकस पर्वत। स्पिनिंग स्पिनिंग जेनी क्या है, तो ये आपका है कि परंपरागत तकलियों का उत्पादक बढ़ाने वाला मशीन है। अगला है कि पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए कह रहा है कि किसने भेजा था। ठीक है, किसने सेना को जो है भेजा था, तो ये आपको कर्नल डाल्टन के द्वारा। अगला है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है, असत्य कथन को चूज कीजिए। तो ये आपका है कि यूरोपीय इतिहास के में मध्यकाल में का समय कह रहा है कि 5वीं शताब्दी तक जो है माना जाता है। ठीक है, पूर्वी रोम साम्राज्य बैजेंतिया की राजधानी आपको कस्तूनिया थी। आगे देखिए क्या कह रहा है 84 के, इसमें अगला ऑप्शन में दिया है कि मानववाद ने समाज में सभी प्रकार के शोषण का अंत कर दिया। ये आपका यहाँ पे गलत दिया है, कभी शोषण अंत हो ही नहीं सकता है। चलिए ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद कह रहा है कि गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था, तो ये आपको हुआ था वाइमेर में। किसने कह रहा है कि अपने संकुचित विचारधारा का परिचय देते हुए एक जार एक चर्च एक रूस का नारा दिया था, तो ये आपको दिया गया था अलेक्जेंडर तृतीय के द्वारा। चलिए अगला यहाँ पे दिया है कि पल्लवों की राजभाषा थी, तो ये आपको राजभाषा क्या हो जाएगा, संस्कृत। कौन सा ग्रह जो है मीथेन के छल्लों से आपको घिरा हुआ है, तो आपको हो जाएगा नेपच्यून। बेसाल्ट ग्रेनाइट और ग्रेबो किस प्रकार के आपका चट्टान है, तो ये आपको हो जाएंगे अग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस महासागर में कह रहा है कि विश्व की 1/3 भूमि सतह है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से कह रहा है कि नदियों में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे सबसे पहले जोड़ा गया था। कह रहा है कि नदियों का कौन सा जोड़ा जो है सबसे पहले जोड़ा गया था, तो ये आपका था गोदावरी और कृष्णा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में कह रहा है कि मुगल परंपरा से प्रभावित था, तो ये आपको हो जाएगा कथक। असम में स्थित कह रहा है कि बराक घाटी किस लिए आपका प्रसिद्ध है, तो ये आपको चाय की खेती के लिए, बराक घाटी जो है याद रखिएगा आपको चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तिपाईमुख बांध का विवाद जो है किन देशों के बीच है, तिपाईमुख, तो ये आपको विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं, कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है, तो ये आपको असत्य दिया गया है कि गुजरात राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। ये गलत है, सबसे ज़्यादा है आपका महाराष्ट्र में। किस राज्य के कह रहा है कि कोरापुट जिले के पंचटमाली में एशिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट खान स्थित है, तो ये आपको है उड़ीसा में। भारत में कह रहा है कि किस देश के सभी लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, किस देश के साथ, तो ये आपको चीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है, तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग ये नहीं करता है। अगला है कि क्वायरिटी कीबोर्ड की कुल कितनी कुंजियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको होता है 104। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, तो ये आपको बोला जाता है जगन्नाथ पुरी मंदिर को। ठीक है, यमनिका तीर्थ याद रखिएगा, जगन्नाथ पुरी मंदिर को। तो क्या सुधारने का ज़रूरत है, ये आप कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। जल्द ही आपका जनरल स्टडीज़ का स्पेशल टेस्ट जो है आपका 6 अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।